नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का ऐप अपने मोबाइल फ़ोन पर आप डाउनलोड कीजिए और इसके लिए इस वीडियो में लगे हुए लिंक को क्लिक कीजिए। आज बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वो इस तरह कि वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिस पर 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। उनके खिलाफ पहला महाभियोग प्रस्ताव 2019 के अंत में दिसंबर महीने में लगाया गया था और उसमें यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। खैर, उसमें वो बच गए। लेकिन जो नया अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो बेहद गंभीर है। वो अविश्वास प्रस्ताव सोमवार को डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने मिलकर उसकी निचली सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रखा। मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी है, वो उसके सदस्य हैं और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ही उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। और रिपब्लिकन पार्टी के एक सदस्य ने डेमोक्रेट पार्टी के 2 सदस्यों के साथ मिलकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव रखा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। इस अविश्वास प्रस्ताव में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है, संविधान की रक्षा नहीं की है, इसलिए संविधान संशोधन 14 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा जाए। आपको मैं याद दिला दूं कि पिछले हफ्ते बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप के सैकड़ों समर्थक जो उनका संसदीय परिसर है कैपिटॉल, उसमें घुस गए, तोड़फोड़ की, हिंसा की, गोलीबारी की और उसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक पुलिस अफसर भी है। और उसके पहले वहां एक रैली हुई थी, जिस रैली को डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधित किया था। उन्होंने फिर एक बार दोहराया था जो कई बार कह चुके थे कि चुनाव तो आप जीत चुके हैं, लेकिन आपकी जीत को इन लोगों ने लूट लिया है, आपकी जीत पर डाका डाल दिया है और इसलिए अपनी जीत को आप हासिल कीजिए और कमजोरी से अपने देश को आप फिर से हासिल नहीं कर सकते हैं, मजबूत बनिए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप कैपिटल बिल्डिंग की ओर कूच कीजिए। उसके थोड़ी देर बाद सैकड़ों समर्थक संसद परिसर में घुस गए, तोड़फोड़ की। और यह सब कुछ जब हो रहा था तो अमेरिका के राष्ट्रपति अपने खूबसूरत महत्वपूर्ण ओवल ऑफिस में बैठकर टेलीविजन पर सारा तमाशा देख रहे थे। उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया है, राज्य की मशीनरी को अमेरिकन स्टेट के खिलाफ उन्होंने विद्रोह को भड़काया है और इस विद्रोह को भड़काने के खिलाफ की वजह से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। यह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रखा जा चुका है। इस पर बहस मंगलवार को होगी और बुधवार को हो सकता है इस पर मतदान हो। वहां की जो प्रक्रिया है अमेरिका की, उसके मुताबिक अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया तो यह उसके बाद अमेरिका के ऊपरी सदन यानी सीनेट में जाएगा। सीनेट में इस पर बहस होगी। सीनेट इन मामलों की जांच करेगा और जो डोनाल्ड ट्रंप पर जो आरोप लगे हैं उसकी समीक्षा की जाएगी, वहां भी बहस होगी और उसके बाद फिर वहां भी मतदान होगा। और अगर इन दोनों जगहों से मतदान में वो प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट बहुमत में है और इस बार सेनेट का जो चुनाव हुआ उसमें 100 सदस्यों वाली सेनेट में डेमोक्रेट के पास 52 सीट हो गए, अर्थात डेमोक्रेट वहां भी बहुमत में है। उसके अलावा खुद डोनाल्ड ट्रंप के अपनी पार्टी के बहुत से मेंबर हैं, सेनेटर्स हैं, हाउस मेंबर्स हैं जो कई बार खुले तौर पर उनसे कह चुके हैं कि आप अपने पद से हट जाइए, इस्तीफा दे दिए क्योंकि आपने अमेरिकन हितों को चोट पहुंचाई है। तो हो सकता है कि उन दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग साबित हो जाए, उन्हें हटना पड़े।
लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक बात और है, उनका कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी को अपना पदभार ग्रहण करेंगे, शपथ करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि एक हफ्ते की मोहलत तो डोनाल्ड ट्रंप को दे ही सकते थे। एक हफ्ते के लिए इतने बड़े अभियान की, इस राजनीतिक संघर्ष की क्या जरूरत है? इस पर नजर डालने के लिए हम नैन्सी पेलोसी की बात करते हैं। नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेट सदस्य है, बहुत ही वरिष्ठ राजनेता है, और वो जो उनका निचला सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसकी वो स्पीकर यानी अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर बैठेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। उनके हाथ में परमाणु बम का बटन है, और वो ये हो सकता है कि वो किसी तरह का कोई बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही गलत फैसला कर ले जिससे अमेरिका के हितों को बहुत बड़ी चोट पहुंचे। नैन्सी पेलोसी ने यह भी कहा कि वो चूंकि सभी आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख हैं, चीफ कमांडर हैं, तो हो सकता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ा हुआ कोई बहुत ही ऐसा फैसला ले ले जो अमेरिका के खिलाफ जाता हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके पीछे राजनीति भी है। इसके पीछे राजनीति यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को अभी हटा दिया जाता है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो आज से 4 साल बाद यानी 2024 में वो उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने देश में एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा कर रखा है जो उनके समर्थक है, जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हिंसा कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर वो अपने ही देश के खिलाफ, अपने स्टेट के खिलाफ, अपनी सरकार, अपनी पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं। ये जो एक बहुत बड़ा उनका अंधभक्तों का एक समूह बनकर उभरा है, वो उन्हें वोट देता है। यानी 2024 में अगर वो उम्मीदवार नहीं होते हैं और रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार कोई दूसरा आदमी होता है, तो उसकी संभावनाएं अपेक्षाकृत कम होगी और ये डेमोक्रेट पार्टी के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। हो सकता है कि डेमोक्रेट पार्टी के इस बड़े मुहिम के पीछे यह भी एक कारण है। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसा किया क्यों? उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनके पीछे लाखों लोगों की एक भीड़ है, जिसमें गोरे वर्चस्व की स्थापना करने वाले, जिसे कहते हैं व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, वो समूह है। वह एक बहुत ही कट्टरपंथी छोटा सा ईसाई समूह है जिसे QAnon कहते हैं। वह एक बहुत ही बड़ा ऐसा समूह है जो बहुत ही ऊंचे तबके का है, खाते पीते वर्ग का है, जो असंतुष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही कोशिश की उन्हें लाभ पहुंचाने की, वो नहीं हुआ। वो वर्ग असंतुष्ट है कि जो लैटिनोज है, लातिनी अमेरिकी मूल के लोग हैं, जो ब्लैक्स हैं, वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं? वो असंतुष्ट है, वो चाहते हैं कि अमेरिका उनका है, अमेरिका पर कब्जा उनका रहे, और ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। अब हम बात करते हैं अपने देश की। अमेरिका से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? अमेरिका बहुत बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है ब्रिटेन के बाद। हम तो जनसंख्या में उससे भी बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमें अपने चारों ओर नजर घुमा के एक बार ये देखना चाहिए कि क्या हमारे देश में भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्या हमारे देश में भी यह संभव है कि उग्रपंथी, उग्र विचारधारा के लोग, दक्षिणपंथी लोग किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में इस कदर आ जाएं कि वो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पलट कर रख दें? पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, इसका फैसला तो बाद में ही हो पाएगा। फिलहाल आप देखते रहें सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।